हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि जस्ट अभी कॉलेज में एंटर करने जा रहे हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है अपने कॉलेज लाइफ में। तो ये जो टॉप हमारी 7 मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली स्टूडेंट्स कर लेते हैं, यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है ना, वो तो है चूजिंग द रॉन्ग कॉलेज। अगर आप भाई गलत कॉलेज में ही चले गए ना, तो आपका 3 या 4 जितने भी साल का आपका कोर्स है वो सारे साल आपके बर्बाद होंगे। तो आपको कॉलेज चूज़ करते टाइम ही कोई गलती नहीं करनी है। ऐसा कॉलेज ही आपको चूज़ करना है जहाँ पे एक्चुअल में आप लोगों को प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोवाइड हो। ये नहीं कि बस आपको थ्योरेटिकल लर्निंग ही प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको बोल दिया जा रहा है ये 4 क्वेश्चन है, इनका रट्टा मार लो, यही क्वेश्चंस आएंगे, आप पास हो जाओगे। ये कोई पढ़ाई नहीं होती है। जब आपका कॉलेज फिर ख़त्म होगा ना, फिर आपको पता चलेगा कि यार आपको तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपने कोई स्किल्स तो अपने कॉलेज लाइफ में सीखी ही नहीं। तो इसीलिए आपको कॉलेज चूज़ करते टाइम कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको इस बेसिस पे कोई भी कॉलेज नहीं चूज़ कर लेना है कि हाँ भाई इसका कैंपस बहुत बड़ा है या इसका प्लेसमेंट का जो फेक बैनर्स वगैरह लगे रहते हैं, इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। नहीं, आपको खुद से प्रॉपर्ली रिसर्च करनी है कि एक्चुअल में वो प्लेसमेंट्स हैं भी या नहीं, और क्या सिर्फ 1-2 स्टूडेंट्स के ही हैं या फिर जो एवरेज पैकेज है ना वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा है। ये सब आपको देखना है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज स्किल्स ओवर जस्ट अ डिग्री, क्योंकि अब डिग्री किसी भी काम नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल लर्निंग आप लोगों को चाहिए है, इंडस्ट्री एक्सपोजर आप लोगों को चाहिए है, एंड प्रॉपर रिसर्च करो। क्योंकि यार 3-4 साल जितने का भी आपका कोर्स होगा, चाहे आप कोई भी कोर्स करो ना, ये आपके जो अभी ईयर्स हैं, दीज आर द गोल्डन ईयर्स, एंड ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपके लिए रिसर्च करी थी एंड आई गॉट यू मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी मैंने इनके बारे में आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लर्निंग है ना वो प्रोवाइड कराई जाती है। जो हमारा फ्यूचर रेडी बीटेक प्रोग्राम है ना, वो ही यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में अभी क्या क्या चीज़ें चल रही है। AI प्रैक्टिकल लर्निंग की आप लोगों को ज़रूरत है अभी। तो यहाँ पे इनका जो बीटेक प्रोग्राम है ना वो कम्प्लीटली फ्यूचर रेडी है, क्योंकि AI यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। प्रॉपर प्रैक्टिकल लर्निंग आप लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। ऑल्सो इट इज़ इन कोलैबोरेशन विद AICTE अप्रूव्ड कैंपसेस। प्रॉपर यहाँ पे जो रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको बिल्ड कराए जाते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। मैकबुक आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। 15+ AI टूल्स का एक्सेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि एक्चुअल में जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लोग बिल्ड करोगे ना उसमें बहुत यूज़ होता है। आपको मेंटोरशिप मिलती है फ्रॉम इंजीनियर्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबी यहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर से तो मिल ही रहे हैं, और ये जो हमारे मेंटोर्स हैं इनसे भी आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल रही है। वी ऑल्सो हैव AI लैब्स, एप्पल लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स एंड हैकाथॉन्स। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। अगर कोई भी मेरिट स्टूडेंट है तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है अप टू 100%। और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं ना, ऑलरेडी उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखे हैं, यू गाइस कैन चेक। तो अगर यहाँ पर आप लोगों को एंट्री लेनी है ना, तो इनका एक मेंस एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऑनलाइन ही होता है फ्रॉम होम। जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है दैट इज़ 29 जुलाई, और जो एग्ज़ाम डेट है वो 30 जुलाई को है। तो आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। ये जो कूपन कोड है ये आप लोग यूज़ कर लेना, इससे आपको एक्स्ट्रा फी डिस्काउंट मिल जाएगा इन दी एप्लीकेशन। ठीक है, तो आई होप यार ये चीज़ आपको क्लियर है। अब फर्स्ट मिस्टेक तो हमने यार डिस्कस कर ली है। सेकंड मिस्टेक पर हम लोग आ जाते हैं, विच इज़ स्टडीइंग ओनली बिफोर एग्जाम्स। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ते हैं, एंड मेरे भी ऐसे काफ़ी सारे दोस्त हैं। ऐसे जो दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ाई करी है और कुछ नहीं करा है, तो उनका रिजल्ट भी वैसा ही रहा है। आगे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं मिल पाई हैं। बट जो डेली मेहनत करते हैं, ठीक है, जो अपने स्किल्स पे फोकस करते हैं, जो प्रॉपरली पढ़ रहे हैं जितना भी सिलेबस है, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल कॉलेजेस में हो तो वहाँ पे तो चलो सिलेबस भी पुराना है, बट अगर आप एक ऐसे कॉलेज में हो जहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिकल लर्निंग है ना, तो वहाँ का जो सिलेबस है ना वो एक्चुअल में फ्यूचर ओरिएंटेड है। तो आपको वो चीज़ें सीखनी है, ये नहीं कि बस पास होने के लिए ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो लास्ट मिनट में बस रटा रटाया पढ़ लो एंड पास हो जाओ, ये आपको नहीं करना है। कंसिस्टेंटली आपको देखना है। अगर आप लोग मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको डेली पढ़ने की ज़रूरत है, आपको कोडिंग करने की ज़रूरत है, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो सीखने की ज़रूरत है। डेली आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जो भी लेक्चर आप लोग अटेंड कर रहे हो उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो छोटे छोटे हम लोग एफर्ट्स करते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बना
बना रखे थे, इवन बैचलर्स में भी, अपने 12th में भी, ठीक है। तो नोट्स अपने आप लोग जरूर बना लेना। चलो नेक्स्ट इज इग्नोरिंग स्किल डेवलपमेंट। अब ये सिर्फ मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ या सिर्फ हार्ड स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअल में दोनों की ही बात कर रही हूँ। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, जो भी आपकी कोर ब्रांच है, उसमें जो भी स्किल्स नीडेड हैं वो तो आप लोगों को सीखनी ही सीखनी है। इसके अलावा जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं वो भी आपको सीखनी है। आपको कम्युनिकेशन अपना बिल्ड करना है। अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि यार बहुत ही वीक है, स्टेज में जैसे ही हम लोग जाते हैं तो पैर कांपने लगते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, किसी से अगर मिलते हैं हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, शाय हैं, हम बात ही नहीं कर पाते, क्या बोलना है समझ में ही नहीं आता, तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स है ना, आपको बिल्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। डिग्री यार सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर आपके पास सिर्फ एक डिग्री है, आप बोल नहीं पा रहे हो, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कोई भी इंटरव्यू आप लोग क्रैक नहीं कर पाओगे, तो कम्युनिकेशन पे भी डेफिनेटली वर्क करना है। ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी वर्क करना है, ठीक है। चलो एक हाई इनकम स्किल तो सीखनी ही है जो कि कोर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी हैं। जस्ट सर्टिफिकेशंस पे ही फोकस मत करो, प्रॉपर जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है उस पर भी फोकस करो। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि यार आपको ज़रूरी है कि आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओ, अपना जो CV है उसको बिल्ड करो। अगर कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको अच्छी मिल रही है तो उसको भी डेफिनेटली करो। ये सब कुछ आपको यार देखना पड़ेगा। प्रॉपर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको ग्रेजुएशन से पहले बिल्ड करो। ये मत सोचो कि ग्रेजुएशन होगा उसके बाद ही हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे, नहीं। जब आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तभी आप लोग इंटर्नशिप्स ले सकते हो, आप लोग प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, CV बिल्ड करो, सर्टिफिकेशंस अलग अलग लो, ठीक है, नई नई चीज़ें सीखो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट इज़ नॉट नेटवर्किंग। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। कॉलेज में हो, कॉलेज में सीनियर्स से भी आपको बातें करनी है, जूनियर्स से भी बातें करनी है, अपने बैचमेट से भी बातें करनी है, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप प्रॉपर में चीज़ें सीखोगे, ठीक है। नेटवर्किंग हेल्प्स यू इन कम्युनिकेशन एज वेल। आप जितना बातें करोगे आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी। प्लस यार मान लो आपका कोई सीनियर है, आप उनसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, उनका बहुत अच्छा कहीं पैकेज मिल गया, ठीक है, उनका लग गया मतलब, तो वो ऑब्वियसली आपको गाइड करेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको डेफिनेटली नेटवर्किंग करनी है, ऐसे एरे गहरे लोगों से नहीं, जो आपको लगता है कि येस दे आर रियली गुड, इनसे मैं कुछ चीज़ें सीख सकता हूँ। या अगर आपको इवन लगता है ना कि कोई जूनियर्स हैं, उनको मे बी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप उनको सिखाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम चीज़ें सिखाते हैं ना उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेटर होता है। लाइक मैंने स्टार्टिंग में भी जब मैं पढ़ाती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था यार ये तो मेरे लिए ही हेल्पफुल हो रहा है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो वो चीज़ें मेरी भी रिवाइज हो रही हैं, प्लस मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है। तो आपको नेटवर्किंग डेफिनेटली करनी है, बैचमेट से हो, चाहे सीनियर से हो, चाहे जूनियर से हो, ठीक है। तो आई होप यार दिस इज क्लियर। टॉक टू योर सीनियर्स, ठीक है। प्रोफेसर से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी होते हैं, उनसे भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। कॉलेज इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, इनको प्लीज़ स्किप मत करना। बहुत सारी चीज़ें यार यहाँ पर सीखने को मिलती हैं। अगर आपको मौका मिल रहा है स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्मेंस करने का, या मे बी आपको एंकरिंग करने का मौका मिल रहा है, तो इसको भी डेफिनेटली करना, ठीक है। लिंक्डइन भी अपना डेफिनेटली बिल्ड करना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लिंक्डइन बनाते हैं जब उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है, नहीं, लिंक्डइन बनाओ वाइल यू आर इन कॉलेज, ठीक है। चलो देन इज वेस्टिंग टाइम ऑन दी रॉन्ग क्राउड। आपको गलत दोस्तियाँ नहीं पालनी है, ये मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, कॉलेज में हो, 9th 10th किसी भी क्लास में हो, आपका जो सर्कल है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप वैसे ही बनते हो जैसे सर्कल में आप रहते हो, और जिस लोगों से, जिन जिन लोगों से बेसिकली आप सराउंडेड रहते हो, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो सर्कल है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। फ्रेंड शेप योर हैबिट्स, डेफिनेटली अगर वो दारू पिएगा, ठीक है, सुट्टा मारेगा, तो आपको भी कल के दिन में भी ऐसा लगे कि यार कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेता हूँ। एक बार ट्राई करोगे, डेली उनके साथ बैठोगे, तो मे भी हफ्ते में 2 दिन करने लग जाओ, 3 दिन करने लग जाओ, कब आपको लत लग जाएगी आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि इन सब में आ गए थे, मैं नहीं हूँ, ठीक है। चलो स्टे अराउंड एम्बिशियस पीपल, जो कि आपको लगता है कि यार इनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना है अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ अचीव करना है, ये मेहनती है, उनके साथ ही आपको रहना है। अननेसेसरी ड्रामा, गॉसिप, ठीक है, कॉन्ट्रोवर्सीज, इनमें आपको नहीं पढ़ना है। चलो नेक्स्ट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन कॉलेज, ठीक है। ये भी नहीं करना है कि बस सारे के सारे लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हो एंड सिर्फ कॉलेज से ही पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता है कि कोई भी जो लेक्चर है वो अननेसेसरी है, दैट इज नॉट नीडेड, आपको पहले से आता है, यू कैन स्किप ऑल्सो, ठीक है। 75% का ही अटेंडेंस क्राइटेरिया मोस्टली रहता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक कॉलेज की क्लास आपको अटेंड करनी है। अगर आपको लगता है इट इज़ नॉट वर्थ इट, तो जो चीज़ वर्थ इट है, मे बी आपने कुछ सर्टिफिकेशंस में अप्लाई कर रखा हो, ठीक है, मे बी आप कोई दूसरे कोर्सेज कर रहे हो, तो वहाँ पे आप लोग अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
सिलेबस से बाहर भी आपको चीज़ें पढ़नी है, ये नहीं कि बस इतना ही सिलेबस है तो इतना ही मैं पढ़ूंगा, नहीं, ज़्यादा चीज़ें सीखोगे आपके लिए ही बेटर रहेगा। ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि मैंने आपको बताया आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। इंटर्नशिप्स आपको डेफिनेटली करनी है, कोई भी कॉम्पिटिशन होता है उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज वेटिंग टिल फाइनल ईयर। ये तो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। स्टार्टिंग से वैसे मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये इंक्लूड हो ही गया है कि वाइल यू आर इन योर कॉलेज, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो सेकेंड ईयर हो, आपको चीज़ें सीखनी है, आपको सॉफ्ट स्किल्स पे भी वर्क करना है, हार्ड स्किल्स पे भी वर्क करना है, प्रॉपर आपको हर एक चीज़ कॉलेज में सीखनी है। अपनी जो स्लीप है वो 7 to 8 आवर्स की लो, बट डेफिनेटली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग सीखो। बाकी के टाइम में कॉलेज भी जाओ, आप लोग फ्रेशन अप हो, दोस्तों के साथ भी जाओ, डेली मत जाओ, ठीक है। आप अपना टाइम सेट कर लो, मान लो संडे को फ्री हो तो संडे को हम लोग घूमने जाएंगे, ये आप कर सकते हो, बट डेली घूमने भी नहीं जाना है, इतना भी नेटवर्किंग नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो जो आपकी इंटर्नशिप है वो फर्स्ट या सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाती है, मोस्टली सेकंड ईयर से ही होती हैं, तो आप लोग डेफिनेटली इंटर्नशिप्स में पार्टिसिपेट करो, इंटर्नशिप्स आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अपना जो रेज्यूमे है उसको आप लोग बिल्ड करते जाओ। कैसे बिल्ड करोगे? आप लोग जो भी सर्टिफिकेशंस वगैरह कर रहे हो, जो भी कोर्सेज आप लोग कर रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो, वो सब आप अपने CV में ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग कंटेंट क्रिएशन अगर करना चाहते हो तो उसको भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, आप लोग एडिटिंग सीख सकते हो, डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप लोग साथ के साथ सीख सकते हो, ठीक है। डोंट वेट फॉर प्लेसमेंट्स टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ये नहीं होना चाहिए कि फोर्थ ईयर आ गया है यार अब प्लेसमेंट में बैठना है, अब मैं कोई स्किल सीखूं, क्योंकि हर एक स्किल को सीखने के लिए हमें टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको वो टाइम पहले से ही लगाना है, फर्स्ट ईयर से ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है, लास्ट ईयर में जाके नहीं करना है, ठीक है। ऑल्सो जो फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक थी वो थी हमारी चूजिंग द रॉन्ग कॉलेज। तो गलत कॉलेज आपको नहीं चूज़ करना है, प्रैक्टिकल लर्निंग को ही आपको चूज़ करना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मिल रही है। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की दैट इज़ 29 जुलाई। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, ये कोड आप लोग यूज़ कर लेना, आपको फ़ी में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ भी और डाउट है, आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज़ इट, हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट।